अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। मैं मंडी में मौजूद हूं और मंडी के अंदर छोटी छोटी मासूम नन्ही नन्ही बच्चियां जो बोली लगती है, बोली के अंदर प्याज, लहसुन, मिर्चें, टमाटर जो ज़मीन पर गिरे होते हैं, ये बच्चियां वो उठाती हैं, उठाकर लाकर एक जगह पर इकट्ठा करती हैं और उसके बाद उसको जो है वो सेल करती हैं, सेल किया जाता है। अब आप देखें कि आवाम इतनी मजबूर हो चुकी है, लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपनी बच्चियों को, अपनी मासूम मासूम बच्चियों को जिनको घर की चार दीवारी के अंदर छुपा के रखने की ज़रूरत होती है, उन बच्चियों को उन्होंने मंडी में ला के बिठाया हुआ है। किस स्टेज पर पहुंचा दिया है हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने कि कहां पर किस स्टेज पर पहुंचा दिया है हमारी बच्चियों को। ये बच्चियों के हाथों में देखें, ये तोड़े हैं, ये छोटे छोटे तोड़े हैं ये बच्चियों के हाथों में। ये देखें, ये मासूम सी बच्ची है, इसके हाथ में ये तोड़ा है और इस तोड़े के अंदर ये एक एक प्याज, एक एक लहसन की जवें तक जो हैं वो इकट्ठी करती हैं ज़मीन से। ये मजबूरी का आलम है आवाम का कि आवाम किस स्टेज पर पहुंच गई है, लेकिन हुक्मरानों को ज़रा सी भी फिक्र नहीं है कि हमारे जो मासूम बच्चे हैं जिनकी पढ़ने लिखे, ये बच्चियां जो खड़ी हैं इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, इनको स्कूल जाना चाहिए, इनका भी हक है कि इनको भी वो फैसिलिटीज़ मिले कि जो हमारे बच्चों को मिलती हैं, जो हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जो हम अपने बच्चों को हर चीज़, हर सहूलत प्रोवाइड करते हैं घर के अंदर रख कर, वो ये बच्चे भी डिज़र्व करते हैं, इन बच्चों के भी ये हकूक़ हैं। लेकिन कहाँ है ह्यूमन राइट्स, कहाँ हैं वो इदारे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोगों की मदद करने की बातें करते हैं, बच्चों को तालीम देने की बातें करते हैं, ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने की बातें करते हैं। मुझे तो यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स के लोग नज़र नहीं आते जो आए हों, जिन्होंने देखा हो, जिन्होंने पूछा हो, इन बच्चों से पूछा हो कि बेटा आप यहाँ क्यों हो, आपको तो स्कूल होना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन देखें आपके सामने है, आप नज़र घुमाएं इस तरफ, छोटे छोटे लहसन की ये ज़मीन से उठा उठा के ये प्याज नीचे पड़ी है, ये बच्चियां चुनती हैं, चुन के इकट्ठे करती हैं ताकि रोज़ी कमा सकें, रिज़्क़ कमा सकें और अपने घर को चला सकें। ये हाल में पहुंचा दिया गया है हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को। इस तरह की ये एक नहीं है, इस वक्त मेरे नज़दीक तकरीबन 20 बच्चियाँ खड़ी हैं, 20 बच्चियां भी मेरे नज़दीक खड़ी हैं। और अगर पूरी मंडी का मैं आपको सर्वे करवाऊं तो इस पूरी मंडी के अंदर जो है मेरे ख्याल से कोई 200 या 500 के करीब ये बच्चियां होंगी जिनका हक बनता है कि जिनको तालीम मिले, जिनको ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात मिले। लेकिन ये देखें ये बच्चियां किस हाल को है। ये मासूम सी बच्ची है, ये देखें इसका ये दुपट्टा फटा हुआ है। कभी हम अपने बच्चों को इस तरह करेंगे, कभी हम अपने बच्चों को इस तरह से रखेंगे। शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आ रही है इस वक्त कि मैं इन बच्चियों को देख रही हूँ कि ये किस हाल में है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस तरह से बयान करूँ, मैं किस तरह से अपने मुल्क की गुर्बत इन इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को दिखाऊँ, अवानों में बैठे हुए लोगों को दिखाऊँ जो बड़े आराम से कह देते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी तो मुल्क उस हालत में नहीं पहुँचा है कि पहिया जाम हो सके। शर्म आनी चाहिए इक़्तिदार में बैठे हुए उन लोगों को जो बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े महलों में बैठ के सिर्फ बातें करते हैं और सिर्फ तबसरे करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये सुबह कितने बजे आती हैं, कितने बजे तक काम करती हैं और ये क्या कमाती हैं, इनको क्या फ़ायदा इनके पेरेंट्स को, इनके माँ बाप को होता है जो ये बच्चियों को यहाँ बिठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बच्चे जो हैं ये सुबह 5 बजे आते हैं तकरीबन, और ये दिन में काम करते हैं, गंदा प्याज और ये गंदे टमाटर वगैरह वगैरह उठाते हैं ज़मीन से। तो ये 300-400 रुपये की उम्मीद रखते हैं, इससे बढ़कर नहीं रख सकते हैं। तो कईयों के जूते नहीं होते हैं, कईयों के दुपट्टे नहीं होते हैं, कईयों की कमीज़ पट्टी होती है, तो अपनी मजबूरी जो है ना इस तरह हल करते हैं। तो ये काम करने के लिए जो है ना दिन को आते हैं, दिन को। ये जो गंदा प्याज और इस तरह की आप कह रहे हैं कि गंदे टमाटर, गंदा प्याज ये उठाते हैं, तो ये कौन लोग ख़रीदते हैं? इसी तरह जिस तरह ये मजबूर है, इस तरह आवाम भी मजबूर होकर वो ख़रीद लेते हैं। तो अपने घर का निज़ाम चलाना तो होता ही है ना, इसलिए ये अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। गंदा प्याज लेके आते हैं बेचने के लिए, तो वो अपनी गरीबी का फ़ायदा उठा के वो ले लेते हैं। ये गंदा प्याज वगैरह जो होता है ये यूँ ही फेंका होता है, वेस्ट किया होता है? जी, ये जो छांटी करते हैं ना फड़ाई लोग, ये फेंक देते हैं, तो ये बच्चे उठा लेते हैं, उसका छिलका वगैरह उतार लेते हैं। अगर गंदा टमाटर है उसको साफ़ कर देते हैं, अगर गंदा आलू है उसको काट के आधे पीस में वो फिर सस्ते दाम में बेचते हैं। यानी कि जो मंडी का रेट होता है उससे कम रेट में रख के वो बेच देते हैं और अपनी वो कर लेते हैं। जी, वो अपनी मजदूरी जो है ना इस तरीके से बना लेते हैं। ये बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं, ये चीज़ें उठा के खुद सेल कर रहे होते हैं आगे? नहीं, ये तो मजबूरी की वजह से आते हैं ना, वो खुद की मर्ज़ी से कोई भी नहीं आता। ये बच्चे जितने भी आते हैं ना यहाँ पे काम करने के लिए, इनके माँ बाप ने भेजा होता है, क्योंकि वो गरीब बेचारे
औरत ज़ात तो बाहर निकल नहीं सकती है काम करने के लिए, तो ये बच्चों का सहारा लेकर वो काम करते हैं। बच्चियों ने हाथों में शॉपर पकड़े हुए हैं, थैले पकड़े हुए हैं, उसी थैलों के अंदर, शॉपरों के अंदर वो चीज़ें डाल रही हैं। फिर मैं देख रही थी कि एक एक लहसुन की जव, एक एक मिर्च, एक एक टमाटर। नाज़रीन आप अंदाज़ा करें, हमारे घर में कोई इस तरह की चीज़ों हम यूँ फेंक देते हैं, हम कभी सोचते नहीं, कभी ख्याल नहीं करते कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ों को भी चुन लेते हैं, जिनका इससे भी रोज़गार है, जिनका इससे भी जो है खाने पीने का निज़ाम चलता है। कोई भाई ये क्या मतलब किस तरह से ये निज़ाम चल रहा है, ये सही है, गलत है, क्या चीज़ है? देखो माशरे के हिसाब से लगाया जाए तो इन बच्चों को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। ये सही नहीं है। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि हमारे लिए ये सहूलतें अच्छे करें। ये देखो हर बच्चे के हाथ में तोड़ा है, शॉपर भी हैं, और ये जो है ना जब गिरता है ना तो भाग के जाते हैं, पकड़ लेते हैं, वो दाना उठाते हैं, साफ़ करते हैं, फिर उससे अपना निज़ाम चला लेते हैं। तो जी नाजरीन आपको दिखाया हमने मंडी का हाल कि मंडी में मासूम बच्चियाँ जो डिज़र्व करती हैं कि उन्हें पढ़ाई मिले, तलीम मिले, वो किस हाल को हैं। लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान है, इसमें किसी ने नोटिस नहीं लेना, किसी ने इस चीज़ पे फिक्र नहीं करनी, तवज्जो नहीं देनी कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगी। राबिया सदीकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।